की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले चलते, सुनवाते हैं क्या कुछ कहना बजट को लेकर। मुख्यमंत्री की तुलना में 12% इस बजट का आकार बढ़ा है। जो पिछला बजट था और अभी जो बजट है वो 3,14,25,000 करोड़ का बजट है। और निश्चित रूप से मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये चौथी बार सरकार बनी और निरंतर इस मध्य प्रदेश में विकास की ओर हम बढ़ते गए, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सभी क्षेत्रों में। और विशेष तौर से जन कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो प्रारंभ की है और 5 तारीख को उसका शुभारंभ करेंगे, यह निश्चित रूप से इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है कि 23 वर्ष से लगा करके 59 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं और उसमें पात्रता की श्रेणी तय की है, उसमें परित्यक्तता भी है, तलाकशुदा भी है, विधवा भी है, ऐसा पूरा एक उसमें नियम प्रक्रिया सारे बने हुए हैं। लेकिन 1,000 रुपया महीना उनके खाते में जमा होगा। तो हम सब इस बात को जानते हैं, रोजमर्रा की हमारी जो जिंदगी है उसमें हमारी माता बहनें इस प्रकार जो परिवार में हैं, वो जब आवश्यक होता है तो कम से कम वो अपने पांव पर खड़ी होकर के उस राशि का उपयोग अपने बच्चों के लिए कर सकती है। यह एक संवेदना से भरी हुई एक योजना है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देंगे। और आज के बजट में लगभग सभी विभागों पर हमने ध्यान दिया है और जहां आवश्यकता ज्यादा थी उसको हमने बढ़ा करके भी किया है। तो पिछले बजट की तुलना में निश्चित रूप से इस बजट का आकार काफी हमने बढ़ाया है। और हम चाहते हैं कि क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी योजनाएं जल जीवन मिशन है, हर घर पर शुद्ध पीने का पानी मिले, जो बड़ी योजना है, जो केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री आवास है, इन सारी योजनाओं पर निश्चित रूप से हमने पर्याप्त राशि देने का प्रयास किया है। खेल विभाग में भी हमने काफी राशि बढ़ाई है। इस प्रकार से जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में हमने पूरी कोशिश की है, सबको छूने का हमने प्रयास किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार भी जब बजट पेश किया था तब हमने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और यह प्रयास तो केंद्र की सरकार ने भी, जब हमारी केंद्र की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने भी जब बजट प्रस्तुत किया तो पिछला बजट भी किया था और अभी भी किया, तो उसमें सारे देश के सभी राज्य के वित्त मंत्रियों को उन्होंने आमंत्रित किया था। और इसी प्रकार हमारे यहाँ भी पिछली बार भी हमने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे, लगभग बड़ी संख्या में। इस बार भी करीब 4,000 सुझाव आए हैं। हमने उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, चार्टेड अकाउंटेंट और भी ऐसे बुद्धिजीवी वर्गों को सबके साथ में हमने विचार साझा किए थे और बहुत अच्छे सुझाव भी कि मध्य प्रदेश का बजट कैसा हो, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में, मध्य प्रदेश का विकास करने में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में जो सुझाव आए हैं हमने पूरी कोशिश की, हमारी पूरी टीम ने, कि उन सुझावों को हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित कर पाए
और मुझे पूरा भरोसा है कि हमने पूरा प्रयास किया कि बजट प्रदेश के हित का आगे बढ़ाने वाला, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट यह सार्थक होगा। निश्चित रूप से मैं आप सबको भी, क्योंकि आपका भी निश्चित रूप से जनता तक आवाज़ पहुंचाने का आपका बड़ा काम होता है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, सरकार के बारे में जहाँ कमी है उसको भी, और जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी आपके माध्यम से सरकार को काफ़ी मुझे लगता है कि सहयोग मिलता है। मैं आपका भी बहुत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमेशा आपका सहयोग रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार प्रेजेंटेशन भी हो जाए पूरे बजट का, उसके बाद में फिर आप जो भी पूछना चाहें फिर आप बात करेंगे। एक बार प्रेजेंटेशन। धन्यवाद सर। अभी हम बजट 2023-24 का प्रेजेंटेशन चालू कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 का कुल विनियोग की राशि 3,14,025 करोड़ है। ये पिछले साल के जो हमारा विनियोग राशि है उसमें से 34,000 करोड़ अधिक है। लगभग 13% का वृद्धि इस पे हमको दिख रहा है। जैसे हमारे मंत्री जी बता रहे थे, पिछले 2 सालों से हमने एक अच्छा परंपरा अपनाया है जिसमें हम जनता से सुझाव लेते हैं कि बजट में क्या क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं, उसको भी हम बजट बनाते समय चर्चा करते हैं, विचार पे लेते हैं। तो ऐसे 4 अलग अलग रास्तों से हम लोग को सुझाव प्राप्त हुआ था। ईमेल के द्वारा, माईगॉव पोर्टल के द्वारा, थ्रू लैंडलाइन नंबर और डाक के द्वारा 4,302 सुझाव जनता से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा 2 दिन का हमारा स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुआ। उसमें अर्बन डिपार्टमेंट ने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक किए थे। वित्त विभाग, अन्य बहुत सारे सेक्टर्स के अलग अलग स्पेशलिस्ट के साथ बैठक किए थे। कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज, सभी का हुआ है। तो उनके यहाँ से जो सुझाव आई थी उसको भी विचार में रखा गया है। 23-24 का जो मेन मैक्रो नंबर्स हैं, कुल प्राप्तियां 2,81,660 करोड़ है, जो पिछले साल की जो कुल प्राप्तियां लगभग 2.5 लाख करोड़ से 13% अधिक है। राजस्व प्राप्तियां 2,25,000 होने का अनुमान है, जो पिछले साल से 16% अधिक है। पूंजीगत प्राप्तियां 55,950 करोड़ है, जो विगत वर्ष से आंशिक रूप में 4% अधिक है। कुल व्यय 2,81,554 करोड़ है, जो पिछले साल से 14% अधिक है। इसमें राजस्व व्यय 2,25,000 करोड़ है और पूंजीगत व्यय 56,256 करोड़ है। मुझे बताने में बहुत हर्ष है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम इस बार रख रहे हैं, ये हिस्टोरिकली आप मध्य प्रदेश का बजट निकाल के देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट यही माना जाएगा। तो हमारा टोटल विनियोग की राशि है 3,14,000 है। पिछले साल क्योंकि हम 2021 के पोस्ट कोविड सिचुएशन से रिकवर कर रहे थे, तो हम लोगों ने ग्रेजुअल फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए घाटे का बजट बनाया था। तो 3,700 करोड़ राजस्व घाटा रखा गया था। पिछले साल की जो हमारी बढ़ोतरी काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए 23-24 में इसी ग्रोथ रेट अगर आगे भी इकोनॉमी रिकवर करती रहेगी तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारा राजस्व सरप्लस रहेगा। ये हमारे कुल प्राप्तियों में जो कंपोनेंट वाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं, टोटल 2,51,000 करोड़ का राज्य कर जो हम लोगों को प्राप्त होता है वो 86,500 करोड़ है। केंद्रीय करों में हिस्सा डेवल्यूशन, उसमें हमारा 80,000 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। करेत्तर राजस्व लगभग 15,000 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। केंद्र से सहायता अनुदान 44,000 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। और हमारा मिसलेनियस रिसीट्स, एक जो हम लोगों की लोन रिकवरी या अन्य कैपिटल रिसीट्स जो हम लोगों को। तो प्रदेश सरकार की ओर से, वित्त मंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जा रहा था कि बजट में क्या कुछ खास और किस तरीके से किन वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है। और अब हम